ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से जयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से तैयार किया गया है। राजधानी जयपुर स्थित राजभवन में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी को लेकर प्रसार भारती की ओर से विशेष स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई। इस कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य के अन्य गणमान्य नागरिकों के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। वहीं राजभवन में ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो के जयपुर प्रादेशिक कार्यालय की ओर से मल्टीमीडिया डिजिटल प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया। प्रदर्शनी में मन की बात कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न आयाम जैसे आत्मनिर्भर भारत, नारी शक्ति, स्वच्छ भारत, स्वास्थ्य के लिए योग, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल इंडिया, फिट इंडिया को प्रदर्शित किया गया। मन की बात को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यालय की ओर से जयपुर में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम के सजीव प्रसारण की व्यवस्था की गई। यहां भाजपा के सांसद और विधायकों सहित पार्टी पदाधिकारियों ने भाग लिया। राज्य की पहली वंदे भारत ट्रेन अजमेर से दिल्ली के बीच चलाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस ट्रेन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 2 महीनों में 6ठी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाना उनका सौभाग्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन से राज्य के पर्यटन उद्योग को लाभ होगा। उद्घाटन रेल सेवा जयपुर से दिल्ली कैंट के बीच चलाई गई। यह गाड़ी नियमित रूप से अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच चलाई जाएगी। देश भर में आयोजित किए जा रहे राष्ट्रीय रोजगार मेलों के तहत जोधपुर, अजमेर और बीकानेर के अलावा जयपुर में भी रोजगार मेला आयोजित किया गया। जयपुर में आयोजित इस मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 633 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मेले में जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ मौजूद रहे। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी क्षेत्र में नौकरियां देने के साथ निजी क्षेत्र में भी रोजगार पैदा करने पर विशेष ध्यान दे रही है। G20 के तहत महिला 20 की 2 दिन की अंतर्राष्ट्रीय बैठक बीते दिनों जयपुर में आयोजित की गई। बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास भारत की प्रमुख प्राथमिकता है। श्री कांत ने कहा कि लैंगिक समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण लंबे समय से G20 की प्राथमिकता है और अब महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए आगे बढ़ना समय की मांग है। प्रदेश भर में भगवान महावीर जयंती हर्षोल्लास पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए लोगों से भगवान महावीर के सत्य, अहिंसा के संदेश को आत्मसात करने का आह्वान किया। इस अवसर पर जयपुर में जीतो अहिंसा रन भी आयोजित की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसा, शांति और सत्य के आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं। ईद उल फित्र का त्योहार प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईद के अवसर पर जयपुर की ईदगाह में विशेष नमाज अदा की गई। वहीं जौहरी बाजार स्थित जामा मस्जिद सहित जिले भर की मस्जिदों में लोगों ने ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। जयपुर में बीते दिनों 3 दिवसीय G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन किया गया। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने इस एक्सपो का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे उद्योग का दर्जा दिया है। प्रदेश भर में 24 अप्रैल से महंगाई राहत शिविर प्रारंभ हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर की महापुरा ग्राम पंचायत से इसकी शुरुआत की। इस अवसर पर श्री गहलोत ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र लोगों को राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने लोगों से शिविर में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पंजीकरण कराने का आह्वान किया। राज्य में बीते माह मौसम में उतार चढ़ाव का मिजाज देखा गया। कभी गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ाए तो कभी ठंडी हवाओं ने लोगों को सुखद एहसास कराया। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के कई जिलों सहित राजधानी जयपुर में भी बादल छाए रहे और कई स्थानों पर मध्यम तो कई स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 दिनों तक यही स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही जयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।